Hello dears, how are you all? Hope so that you all are just doing well at your home, and once again we welcome you all at Target IAS online classes. तो सभी बच्चों का एक बार फिर से टारगेट IAS के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि डियर आप सभी को ये एक्चुअली ये चीज़ क्लियर है कि दैट before a few days ago that we were just practicing for the practice sets. Fine, हम लोग प्रैक्टिस सेट्स के लिए कुछ अपन पढ़ाई इस टाइम पे कर रहे थे, ठीक है। तो इन द सीक्वेंस ऑफ practice sets that today we have the special topic which actually we are studying in the classes. Fine, so that is a reported speech. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसे कि हम लोग क्लास में अभी रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के हम लोग को सेंटेंसेस करने हैं कि हम लोगों ने उसके क्या किए हैं, कुछ बेसिक रूल्स वगैरह भी कर लिए हैं, तो वहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा। फाइन, तो देखो जैसा कि तो चलो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और सभी मेरी बातों को बस आप ध्यान से सुनना। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं कि दैट क्लास क्या कहता है हमारा। तो वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव दैट इज ही सेज राम इज़ अ गुड प्लेयर। क्या लिखा हुआ है? ही सेज राम इज़ अ गुड प्लेयर। इसमें लिखा हुआ है आपका ही सेज राम इज़ अ गुड प्लेयर। तो अब देखो, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी क्लास में कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में है या और फ्यूचर टेंस में है, तो जो टेंस हो गया, नहीं कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब ये। तो अभी देखो सेज किस में दिया गया है, सेज तुम्हारा दिया गया है प्रेजेंट में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो जब सेज तुम्हारा प्रेजेंट में लिखा गया है, तो जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस यूज हुआ है, तो क्या इसका टेंस चेंज होगा? सर ऑब्वियस टेंस नहीं चेंज होगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अपन इसको लिख देंगे क्लियरली, ही सेज लिखा हुआ है तो ही सेज लिखेंगे। ही सेज के बाद हम लोग दैट का यूज कर देंगे। थर्ड पर्सन है राम, तो राम की जगह हम लोग ही का यूज कर सकते हैं। ही इज अ गुड प्लेयर, क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड प्लेयर। आप इसको बना दोगे, क्लियर। इस चीज को कंफर्म रखो आप, ये क्या बन जाएगा? ही इज अ गुड प्लेयर। फाइन, अभी हमारे पास दूसरा सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस सेकेंड सेज दैट रीता सेज किशोर sang अ सॉन्ग। अब देखो पहले फिर से इसमें देखना, रिपोर्टिंग वर्ब किस में दिया गया? सर रिपोर्टिंग वर्ब अगेन प्रेजेंट टेंस में दिया गया। किस में दिया गया है? प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, तो किशोर sang अ सॉन्ग, इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। सर जिस भी टेंस में डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, सेम उसी टेंस में हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच को भी ड्रॉ कर देंगे। तो अब इसका क्या बनने वाला है? सर इसका बनेगा किशोर सेज दैट। क्या बनेगा? किशोर सेज दैट। फाइन, सॉरी, रीता सेज दैट किशोर sang अ सॉन्ग, यानी किशोर मेल है तो उसकी प्लेस में हम लोग ही का यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? ही sang अ सॉन्ग। क्या बन जाएगा? ही sang अ सॉन्ग बन जाएगा, क्लियर। अब सेकंड सेंटेंस हमारा क्या कहता है? देखो इसमें लिखा है यू विल से। अब यहाँ पर देखो विल से लिखा है, तो देखो विल के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? से लिखा हुआ है। तो सर विल के बाद से लिखा हुआ, तो मतलब सर कैसा कि सर फ्यूचर की बात कर रहे हो आप। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी क्या होता है सर कि जो रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिया होता है, सर उसका भी क्या होता है सर? टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसमें भी क्या होगा? यू विल से दैट। क्या होगा? यू विल से दैट। आप इसको लिखोगे यू विल से दैट। गणेश है तो गणेश की प्लेस में ही का यूज कर दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे क्या? ही वर्क्स हार्ड। क्या हो जाएगा? ही वर्क्स हार्ड हो जाएगा। अब फोर्थ सेंटेंस क्या कहता है? काली विल से। तो काली विल से का भी तुम क्या बनाओगे? होप सो दैट इसका बना ले जाओगे। क्या बनेगा इसका? अगेन इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? फ्यूचर में दिया गया है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में दिया गया है, तो आपको पता है कि सर जो भी इसके अंदर सेंटेंस लिखा होगा सर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सर उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, विल का वुड बनता है ना कि नहीं बनता है? लेकिन विल का वुड कब बनेगा? सर विल का वुड बनेगा सर जब हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है सर वो पास्ट टेंस में दिया होगा। यदि पास्ट टेंस में नहीं दिया होगा
तो ये विल यहाँ पे तुम्हारा वुड में चेंज नहीं होगा, इसको कंफर्म रखना आप। ये बुक में तो दिया रहता है इनडायरेक्ट में विल का वुड हो जाता है, लेकिन आप उसको समझना कब होता है, वो सर केवल रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा पास्ट टेंस में दिया हो, लेकिन यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में दिया गया है। तो क्या बनेगा इसका बनेगा काली विल से दैट। क्या बनेगा? काली विल से दैट। मीरा है तो मीरा के प्लेस में सी का यूज कर देना। शी विल स्विम, क्या लिखेगा? शी विल स्विम इन द रिवर हो जाएगा। ठीक। सेकेंड क्या बोल रहा है? ही सेड कालू रीड्स वेल। ठीक है। अब यहाँ पर ही सेड आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो पास्ट टेंस आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दोगे ही सेड दैट ही रेड वेल हो जाएगा, ही रेड वेल हो गया। ठीक, क्लियर? ये समझ में आया होगा आपको। चलो अच्छी चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और अपना क्या कह रहा है सेंटेंस। इसमें लिखा हुआ है हमारा, जो लिखा हुआ है इसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें? अब लिखा हुआ है ही सेड। देखो अगेन तुमको पता है वर्ब किस में दिया गया है, पास्ट में दिया गया है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया गया है, तो जब इसको चेंज करोगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ही सेड दैट द वर्ड्स वर फ्लाइंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वेंट सेड दैट। सर अगेन सर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में दी गई है, द गेस्ट हैज़ अराइव्ड, तो उसमें क्या हो जाएगा सर? आप लिखोगे द सर्वेंट सेड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है इनडायरेक्ट, जबकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में दी गई हो, तो ऑलरेडी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है। फिर क्या बनेगा? द वॉशरमैन सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो वाटरमैन सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ? द बॉयज सेड दैट द टीचर डिड नॉट कम, तो इसमें क्या होगा? द बॉयज सेड दैट द टीचर यानी ही क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट कम हो जाएगा। ठीक है। अब आई सेड लिखा है, आई सेड गणेश वॉज प्लेइंग, तो आपको पता है देखो रिपोर्टिंग वो पास्ट में दिया गया है, तो जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसका क्या बन जाएगा? आई सेड दैट गणेश हैड बीन प्लेइंग, क्या बन जाएगा? गणेश हैड बीन प्लेइंग। अब इसमें क्या लिखा है? यू सेड कालू कैंट लिफ्ट द बॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? यू सेड दैट कालू कुड लिफ्ट द बॉक्स, क्या हो जाएगा? कालू कुड लिफ्ट द बॉक्स हो जाएगा। तो चलो क्लास आज के लिए कुछ हम लोग इतनी ही प्रैक्टिस से रखते हैं, और पर डे इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ते रहो आप सही ढंग से, ठीक है। और जो भी इशूज़ आते हैं ना, उन इशूज़ को आप हमसे पूछते रहें कमेंट बॉक्स में राइट करके, ठीक है। आई एम जस्ट रेडी टू आंसर यू। फाइन। कल हम लोग लेके आएंगे सर एक अलग सी सीरीज़ लेके आएंगे जो हमारी बेस्ड होगी रिपोर्टेड स्पीच पर ही बेस्ड होगी, बस उसको अपने को क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है अपने वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ चीयरफुल डे एंड जस्ट एंजॉय योर डे। थैंक यू क्लास।